से मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो ऐसे मौके के ताक में जैसे होता है कि बाज को, चील को, गिद्ध को अगर नजर लगी हो कि कैसे इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढें, उस तरह से जिस ढंग से हो रहा है। और अगर ट्विटर सोशल मीडिया की बात करें तो कोरोना जिहाद और बायो जिहाद ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन मीडिया में भी एक बड़ा तबका अब इसको पूरे धर्म पर थोपने की कोशिश कर रहा है, इसको पूरे इस्लाम पर, कौम पर, उसको उस तरह से ले जा रहे हैं जैसे ये जानबूझकर साजिश हो रही थी। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और कल रात मैंने किसी बड़े चैनल के नामचीन चेहरे को भी देखा कि क्या भारत को इटली बनाने की कोशिश है, क्या यह जानबूझकर किया गया, क्या इसके पीछे साजिश है। और व्हाट्सएप पर ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें 16 देशों का जिहाद भारत के खिलाफ, और उसी सर्कुलेशन वाली चीजों को एक डिफरेंट माइंडसेट से मीडिया का एक बड़ा तबका भी फैलाने की अगर कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे समय में जब देश बड़े संकट में है, उस संकट में कोरोना का धर्म ना देखें और कोरोना के मामले में जो लापरवाही मौलाना साद ने की, उनकी लापरवाही को पूरे इस्लाम और पूरे कौम से जोड़कर ना देखे, और मीडिया अगर इसको इस तरफ ले जाता है तो मुझे लगता है मीडिया भी बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है ऐसे मौके पर। कि फिर पुलिस ने 13 तारीख को उनकी पुलिस थाने की दीवार के ठीक पीछे अगर इतने लोग जुट रहे थे तो पुलिस ने क्यों नहीं खाली कराया या क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं सरकार को, अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर को, होम मिनिस्ट्री को, सबको रिपोर्ट देके कहा कि इनको खाली करना चाहिए। या 3000 लोग, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पुलिस का तंत्र इतना मजबूत होता है कि उसको सब चीज पता होता है। और यहां तो बगल का मामला, इतने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं, बैग हैं कंधे पर लेकर आ रहे हैं, तो सब पता होगा पुलिस को। दूसरा नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार का 16 तारीख को कि अब 50 से ज्यादा ना जुटे, बल्कि यह भी कहा गया कि सारे प्रदर्शन और मजमा, कहीं भी इस तरह की चीज है, सब बंद किया जाए। यह 16 तारीख का नोटिफिकेशन है। तो इसको फिर दिल्ली पुलिस ने इसको इंप्लीमेंट करने की क्या कोशिश की। अगर दिल्ली सरकार ने कहा कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने पर पाबंदी है, जिम तक, सारे जिम और स्पा दिल्ली में बंद कर दिए गए, और उसके बाद निर्देश था कि 50 से ज्यादा ना जुटे, प्रदर्शन, मजमा कुछ भी हो, तो सवाल उठता है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपने पड़ोस में जो मरकज था उसको खाली कराने के लिए 16 तारीख को क्या किया। अगर 16 को वो होता तो उसके बाद जो लोग यहां से गए हैं देश के अलग अलग शहरों में, और उसके बाद हैदराबाद, तेलंगाना से लेकर कश्मीर तक में मौतें हुई है, वो नहीं हुई होती, या वो क्वारंटीन यहां किए गए होते, या आज जो फिर इन्फेक्टेड उसमें से 200, 400, 500, 1000 या 10,000, 20,000, मैं नहीं जानता यहां से वहां तक कितने वो, ये सब इन्फेक्टेड लोग जो आज यहां क्वारंटीन है 617 और बाहर, ये इस पर भी लगाम लगती। तो बड़ी लापरवाही दिल्ली पुलिस की है। आप इससे नजरअंदाज इस लापरवाही को नहीं कर सकते। सिर्फ मौलाना साद या ट्विटर पर हैशटैग चला के कोरोना जिहाद, बायो जिहाद, ये करके आप दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की जिम्मेदारी से आप उनको मुक्त नहीं कर सकते। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि सरकारी निर्देशों का पालन दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं किया, और अगर उनके निर्देशों का पालन ये लोग नहीं कर रहे थे तो पुलिस ने क्या किया। क्या कोई ऐसा करस्पॉन्डेंस है 13 तारीख का, 14 तारीख का, 15 तारीख का, 16 तारीख का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई कोई चिट्ठी पुलिस की तरफ से कि यहाँ 3000 लोग जुटे हैं और किसी की नहीं सुन रहे हैं, यहाँ 2000 लोग जुटे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं। कोई चिट्ठी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने, डीसीपी ने, इलाके के पुलिस अफसर ने अमित शाह को लिखी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस होती है, और उन्हीं के अधीन तमाम एजेंसियां होती है। क्या उन एजेंसियों को खबर नहीं थी कि यहां 3000 लोग जुटे हैं और दुनिया के उन देशों से जुटे हैं जहां कोरोना का, माफ करें, संकट है। और वो वैसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री चिंतित हो चुके, देश में पैनिक की सिचुएशन हो चुकी थी, स्कूल बंद हो चुके थे, कॉलेज बंद हो चुके थे, ट्रेनें तक बंद होने लगी। और तो और मैं आपको बता रहा हूं 19 तारीख को ट्रेनें 80 या 85 ट्रेनें 19 को बंद हो गई। 22 को तो जो जनता कर्फ्यू हुआ सो हुआ, पीएम का ऐलान हुआ, जिस दिन पीएम ने कहा उसके 2 दिन बाद जनता कर्फ्यू हुआ। उस समय फिर क्या हुआ, जनता कर्फ्यू के बाद अगले दिन तो फिर पैनिक हुआ ही। उसके पहले कई राज्यों में, 3-4 राज्यों में, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब में कर्फ्यू लग चुका था। दिल्ली में भी 23 तारीख को लॉकडाउन हो गया, 24 को ऑल इंडिया लॉकडाउन से पहले। मेरा सवाल है दिल्ली पुलिस से और कमिश्नर से, आप मौलाना साद और उनके साथ जितने लोग हैं, जितने आयोजक हैं, जिन्होंने लापरवाही की, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो रेस्पॉन्सिबल है इस मजमा को जुटाए रखने के लिए, उस हालत में जब
उनमें कोरोना इन्फेक्टेड लोग थे और आज देश बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है और उन देशों से लोग वहां आए जहां कोरोना था। और इस देश में जब कोरोना को लेकर इतने गाइडलाइंस हो गए तो वहां क्यों थे? और अगर थे तो दिल्ली पुलिस, मैं फिर कह रहा हूं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, 13 मार्च को दिल्ली सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद से कोई करस्पॉन्डेंस दिखाएं कि 13 को उन्होंने बगल में संवाद किया, जाकर बात की और उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने चिट्ठी लिखी अपने उच्चाधिकारी को या कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी अमित शाह को। अगर अजीत डोभाल 28-29 की रात को जाते हैं तो 15 दिन हो चुके थे, अच्छी बात है वो गए, लेकिन 28-29 को गए। इसका मतलब जब हालात बेकाबू हो गए, अंडमान निकोबार से 24 तारीख को जानकारी आ गई, 23 तारीख को दिल्ली पुलिस का वीडियो आप वायरल होते देख रहे हैं, तब तक WHO के अधिकारियों ने बता दिया, लोकल सब पता चल गया, वहां से हॉस्पिटल जाने लगे, क्वारंटीन होने लगे, पॉजिटिव पाए जाने लगे। जब हालात बेकाबू हो गए तब अजीत डोभाल 28-29 की रात को गए। मेरा सवाल है कि 13 को यह क्यों नहीं हुआ, 14 को क्यों नहीं हुआ, 15 को क्यों नहीं हुआ, 16 को क्यों नहीं हुआ? चलिए 13 को 200 का था, 200 लोगों के जमा होने पर निर्देश था, 200 से ज्यादा ना हो। 16 को तो 50 हो गया, तो आपके पीछे 2000 लोग थे, 3000 लोग थे। तो 16 को अगर 50 लोगों से ज्यादा के प्रदर्शन मजमे पर पाबंदी लग गई, यहां तक कि बाद में शाहीन बाग में पुलिस ने उनको उठाया, सही किया, तो सवाल उठता है आपके थाने के ठीक बगल में 3000 या 2500 लोग दुनिया के दूसरे देशों से आके वहां बैठे हुए हैं और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने कहीं कोई अलर्ट नहीं सिस्टम में डाला। आपने अगर डाला, मैं ये भी कह रहा हूं, अगर डाला, हो सकता है अभी मेरी जानकारी नहीं हो, शाम तक एक चिट्ठी आ जाए कि SHO साहब ने चिट्ठी लिखी कमिश्नर को, कमिश्नर ने लिखी अमित शाह को, ये आ जाए तो मैं मान लूंगा कि हो सकता है, अभी मैं अज्ञानता मेरी है। लेकिन ये सब अलर्टनेस क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पूछने वालों को भी आज देशद्रोही आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ ये है कि मौलाना साद के बहाने, तबलीगी जमात मरकज के बहाने आप सिर्फ कोरोना जिहाद, बायो जिहाद, मुसलमानों के खिलाफ और दुनिया भर की साजिश, मुस्लिम देशों की साजिश, भारत को इटली बनाने की साजिश, भारत को के लोगों में, भारत के वासिंदों में मुसलमानों की तरफ से कोरोना बांटने की साजिश, इस तरह की बात चैनल पर कह रहे हैं। बांटने निकले, बांट आए, कोरोना बांट आए। अरे कोरोना बांटने वाले कैरियर थे क्या? वो कोरोना ब्रीफकेस में लेके जा रहे थे क्या? ऐसे कैसे बात कर सकते कोरोना बांट आए? क्योंकि जो बांटने गया वो मर गया। अगर वो बांटने गए तो 8 लोग 10 लोग मरे, 6 तेलंगाना में, कश्मीर में और जहां भी मरे या आगे मरेंगे। कौन सी बात होगी कि बांट आए? उन लापरवाहियों पर आप, मैं तो कह रहा हूं कि उनको जितनी सख्त सजाओ। और फरार कैसे हो गए, ये भी एक सवाल है। ये जो मौलाना साद फरार कैसे हो गए भाई? कैसे फरार हो गए? जिनसे NSA अजीत डोभाल मिलके आए, वो फरार भी हो जा सकते हैं इस देश में। ताज्जुब है मुझे। लेकिन चलिए, फरार हो गए तो किसी की लापरवाही वो भी होगी, उसको भी चेक करना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही आता है, क्या हुआ 13 तारीख से लेकर 28 तारीख तक क्या हुआ? ये सवाल भी मीडिया को पूछना चाहिए, सीधे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह तक से। और ये जिम्मेदारी तय हो नीचे के अधिकारी से लेकर ऊपर के अधिकारी तक। और इसके साथ आप मौलाना साद को, उनके साथ जितने लोग हैं, सबके खिलाफ FIR दर्ज करके जो सख्त सजा दे सकते हैं अपने कानून के दायरे में सब दीजिए, क्योंकि उन्होंने देश को बड़े खतरे में डाला है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी लापरवाही ने आज देश में कोरोना का बड़ा खतरा छोड़ दिया है। अलग अलग लोग जो अलग अलग राज्यों में गए, लेकिन सिर्फ उन पर निशाना अगर साधते हैं, उसके बहाने कौम पर निशाना साधते हैं, तो आप आधी हकीकत, आधा फसाना, आधी चीज छुपाते हैं, आधी चीज बताते हैं। क्योंकि आपको सूट कर रहा है कि आप इस बहाने इस्लाम और मुसलमान पर सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। आपको ये सूट कर रहा है कि आप उस बहाने, उस मरकज के बहाने देश में जितने लोग हैं उस समुदाय के, उस समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। ये करना गलत।